दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैंडल के बारे में जो बिजनेस वर्ल्ड की दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। अडानी ग्रुप जो इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस में से एक है, अब एक मैसिव ब्राइवरी कंट्रोवर्सी में फंस गया है। और ये स्कैंडल सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, ये इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन को भी काफी इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ये एलिगेशंस कैसे सामने आए और इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों अडानी ग्रुप जो गौतम अडानी के लीडरशिप में एक ऐसा इंटरप्राइज बन गया है जो कि पोर्ट्स, एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स तक पहुंच गया है। उसका नाम अब हर जगह सुना जाता है, लेकिन इस एम्पायर की कहानी अब एक नए टर्न पर जा रही है। अडानी ग्रुप का नाम अब करप्शन और ब्राइबरी के चार्जेस के साथ एसोसिएट हो गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप पर $250 मिलियन के ब्राइबरी के एलिगेशंस लगाए हैं। दोस्तों ये एलिगेशन 2020 से लेकर 2024 के बीच चल रही एक ब्राइबरी स्कीम से रिलेटेड है। अडानी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब दी थी ताकि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट जीत सके। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि $2 बिलियन से भी ज्यादा के थे, उन्हें इनलीगल तरीके से सिक्योर किया गया था। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को रेज कर सकें। दोस्तों यह सिर्फ एक स्मॉल स्केल ब्राइवरी का केस नहीं है, ये एक $multi फ्रॉडलेंट ऑपरेशन का हिस्सा था। अब बात करते हैं उस ब्राइबरी स्कीम की जो अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ने चुपके से चलाई थी। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल की मीटिंग्स की थी जिसमें ब्राइब्स की पेमेंट्स को डिस्कस किया गया था। ये मीटिंग्स इंक्रिप्टेड एप्स के जरिए की गई थी और सब कुछ केयरफुली प्लान था। अडानी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स का रोल बहुत ही क्रिटिकल था। गौतम अडानी के कजन सागर आर अडानी और विनीत एस जैन जैसे लोग इस स्कैम में शामिल थे। ये सभी लोग अपने इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मिसलीड कर रहे थे ताकि अपने प्रोजेक्ट्स को इनलीगली फंड कर सकें। दोस्तों ये एलिगेशन सिर्फ अडानी ग्रुप को ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को इफेक्ट कर रही हैं। अडानी ने इंटरनेशनल इन्वेस्टर से $2 बिलियन रेज किया। इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि अडानी का बिजनेस क्लीन और एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, जबकि एलिगेशंस कुछ और ही कह रही हैं। दोस्तों ये इसलिए ज्यादा अलार्मिंग है क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है और अगर इस तरह के फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होते हैं तो वो अपना ट्रस्ट लूज कर सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे इंडिया की ग्रोथ रेट भी अफेक्टेड हो सकती है। दोस्तों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी और उनके एसोसिएट पर कंसिस्पेरेंसी, सिक्योरिटी फ्रॉड और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के चार्जेस लगाए हैं। अडानी पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अपने एंटी करप्शन पॉलिसीज को फॉल्स तरीके से प्रेजेंट किया, जिससे उन्हें यूएस फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री मिली। दोस्तों इस केस का लीगल इम्प्लीकेशन काफी गहरा है। अडानी को यूएस में अरेस्ट किया जा सकता है और अगर उनके एग्जीक्यूटिव्स को गिल्टी साबित किया गया तो उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स को भी फेस करना पड़ सकता है, जैसा ट्रंप के केस में देखा गया था। ये एलिगेशन सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर बन रहा है, लेकिन अगर करप्शन जैसे स्कैंडल सामने आते हैं तो इससे इंटरनेशनल इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अडानी ग्रुप का नाम एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेस एंटिटी के रूप में जाना जाता है और अगर ये एलिगेशन सच हैं तो इससे इंडिया की पॉलिटिकल और बिजनेस क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान हो सकता है।